नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। रशिया और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है और ऐसे में इस युद्ध को खत्म करने के लिए जहां एक तरफ यूक्रेन से लगातार भारत को और पीएम मोदी को अपील की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस युद्ध पर विराम लगाने की कोशिश इजराइल की तरफ से भी की जा रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि यूक्रेन संकट पर चर्चा करने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट जो है, उन्होंने मॉस्को में रशिया के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन, उनसे मुलाकात की और इस मुलाकात को युद्ध के बीच जो है काफी अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे जो है युद्ध का रुख बदल सकता है और इसमें बहुत सारी जो चीजें हैं उस पर भी ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। तो वहीं एक तरफ युद्ध पर विराम लगाने के लिए इजराइल अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितने भी यूक्रेन से लौटे गए भारतीय छात्र, उनमें से कई सारे छात्रों से आज मुलाकात की और इस दौरान उनसे बातचीत की। तो इस पूरे मामले पे हम आपको विस्तार से बता देते हैं क्या कुछ हुआ है, क्या प्रधानमंत्री इजराइल ने क्या बातचीत की है व्लादिमीर पुतिन से, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से क्या बातचीत की है। आपको बता दें कि सबसे पहले यूक्रेन और रशिया के बीच चल रही संकट के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट जो है रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने पहुंचे हैं। इस दौरान ये कहा जा रहा है कि ये जो मीटिंग है काफी अहम मीटिंग थी। मॉस्को में ये मीटिंग हुई है और ये वार्ता 3 घंटे तक चली है। अगर समाचार एजेंसीज की बात माने तो उनका ये कहना है कि इजराइल ने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में मध्यस्थता पर जो है पेशकश करने की, जो है मिडिल रास्ता निकालने की पेशकश की है। हालांकि ये पहले ही कह दिया गया था कि इस तरीके की कोई कोशिश जो है वो पूरी नहीं होगी, नाकाम रहेगी। इसके अलावा यूक्रेन और रशिया के बीच तीसरे दौर की वार्ता के लिए भी जो है बात सामने रखी गई है। तीसरे दौर का वार्ता कल यानी सोमवार को होना है और यूक्रेन में 24 फरवरी को रूस की सैन्य कार्रवाई के बाद से ही इजराइल ने इस मामले को लेकर संतुलित रुख जो है वो अपना लिया है और इसके बाद से वो लगातार दोनों देशों के जो शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में बना हुआ है, ताकि इन दोनों देशों के बीच में जो है एक मिडिल रास्ता निकालते हुए जंग को बंद करवाया जा सके और इन दोनों की आपस में सुलह कराई जा सके। दोनों पक्षों को बेलारूस में बातचीत की टेबल पर लाने के पीछे भी इजराइल की अहम भूमिका बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि रशिया और यूक्रेन के बीच 2 दौर का वार्ता जो है बेलारूस में ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन इन दोनों वार्ता में कुछ भी निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया है और तीसरे दौर की वार्ता के लिए रशिया और यूक्रेन दोनों की तरफ से सहमति जताई गई है। अब ये दोनों यानी रशिया और यूक्रेन के तीसरे दौर की जो वार्ता है वो कल यानी सोमवार को होने वाली है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि इजराइल इसे लेकर काफी ज्यादा कोशिश कर रहा है, एक टेबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जहां पर रशिया और यूक्रेन बैठकर बातचीत कर सके और मिडिल का कोई रास्ता निकालकर इस पूरे जंग को जो है विराम लगाया जा सके। वहीं भारत भी जो है लगातार न्यूट्रल रुख अपनाते हुए चाह रहा है कि मिडिल का कोई रास्ता निकाल के बातचीत करके, वार्ता करके जो है आपस में इस मामले को सुलझाया जा सके और इसे आगे जो है बढ़ाया जा सके, ताकि इसमें जो जंग हो रही है उस पर रोक लग जाए और बहुत सारे बेकसूर जो मारे जा रहे हैं उस पर जो है रोकथाम लग जाए। ऐसे में इस बातचीत से क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या आने वाले वक्त में जो तीसरे चरण, जो आप कह सकते हैं कि थर्ड फॉर्म जो है बातचीत होने वाली है, कल तीसरी बार जो है रशिया और यूक्रेन वार्ता के लिए माने हुए हैं, बातचीत होगी, तो इसमें क्या युद्ध पर विराम लगेगा, नहीं लगेगा, क्या चांसेस है, ये कल वार्ता के बाद ही सफल जो है साफ हो पाएगा। क्योंकि इससे पहले भी 2 फॉर्म जो है बात हो चुकी है, 2 बार टेबल पे बैठे हैं दोनों, लेकिन इसके बावजूद लगातार रशिया जो है काफी हमलावर है यूक्रेन पे। खार्किव से लेकर कीव तक कई सारे बमबारी जो है लगातार देखने के लिए मिल रही है, कई जगह कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है और ऐसे में रशिया लगातार जो है इस तरीके का एक रुख अपनाए हुए है कि आगे बढ़ रही है। यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो भारत से और साथ ही पीएम मोदी से भी अपील कर रहे हैं कि पुतिन को समझाया जाए और जंग को रोकने की कोशिश की जाए, क्योंकि यूक्रेन अपने बचाव में जंग लड़ रहा है, उससे जंग लड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो अपनी बस धरती, अपनी जो जगह है उसकी सुरक्षा के लिए लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और इसे कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने और भी अन्य देश जो है उनसे भी अपील की है कि अगर उनकी भारत से बनती है तो वो भारत को और पीएम मोदी को अपील करें, ताकि इन्हें व्लादिमीर पुतिन को समझाया जा सके और इस पूरे मामले पर जो है आगे युद्ध को
जो है खत्म किया जा सके, युद्ध पर विराम लगाया जा सके और आगे किसी बीच का रास्ता निकालकर बातचीत की जा सके। वहीं आपको बता दें कि जहां पर इजराइल और भारत जो है कोशिश कर रहा है कि बीच का कोई रास्ता निकाल के इन्हें आपस में बातचीत करके इस मामले को सुलझाया जा सके, यानी मिडिल का कोई रास्ता निकाला जा सके, वहीं अमेरिका के करीबी सहयोगी इजराइल के रूसी आक्रमण की निंदा और कीव के साथ एकजुटता व्यक्त कर चुका है। साथ ही इजराइल ने यूक्रेन को मानवीय सहायता भी भेजी है। इजराइल ने कहा कि वह यूक्रेन संकट को कम करने में मदद करने की उम्मीद से मॉस्को के साथ संपर्क बनाए हुए है। इजराइल सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को मॉस्को द्वारा दिए जा रहे सैन्य समर्थन के प्रति भी जागरूक नजर आई है। इजराइल सीरिया के नियमित रूप से इजरायली और हिजाबुल्लाह सैन्य ठिकानों पर हमला करता रहता है। ऐसे में मॉस्को के साथ इजरायली के संपर्क होने की वजह से रूसी और इजरायली सेनाओं के आपस में गोलीबारी करने से भी बचाती है। इस दौरान उनके प्रवक्ता ने यह भी कहा कि बेनेट एक धार्मिक यहूदी है और उन्हें सब्बात के कानून यानी यहूदियों के लिए शनिवार जो है साप्ताहिक विश्राम और ईश्वर प्रार्थना का दिन होता है, लेकिन इसका उल्लंघन करते हुए भी वो रूस के लिए उड़ान भरी उन्होंने, क्योंकि यहूदी धर्म इसकी अनुमति देता है कि जब उद्देश्य मानव जीवन की संरक्षा करना हो, सुरक्षित करना हो, संरक्षित करना हो, तब ऐसे मामले में इस तरीके से आगे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो आपने जाना कि किस तरीके से इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट, वो लगातार व्लादिमीर पुतिन से बातचीत कर रहे हैं ताकि कोई बीच का रास्ता निकाल के युद्ध पर विराम लगाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कई सारे छात्रों से मुलाकात की है। वो छात्र उत्तर प्रदेश के हैं जिन्हें यूक्रेन से बचा कर ले जाया गया है। तकरीबन जो आंकड़े हैं ऐसा है कि यूक्रेन से सुरक्षित घर लौट कर आए उत्तर प्रदेश के 52 छात्रों से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुलाकात की। इस दौरान जो है 26 छात्र लखनऊ के हैं, 26 छात्र जो बचे हुए वो अलग अलग जगहों के हैं। इस दौरान उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। इसमें से 26 छात्र जैसे हमने आपको बताया लखनऊ के हैं और 26 छात्र जो है वो अलग अलग जिलों के हैं। इन छात्रों से रूस के हमले के बाद यूक्रेन में जो स्थिति है, जो बिताया हुआ वक्त है, जो दहशत भरे पल है यहाँ लौटने से पहले के, इन सभी को लेकर बातचीत हुई। अपने अनुभवों को उन्होंने सीएम से साझा किया। साथ ही उन्होंने आगे की मेडिकल पढ़ाई पूरी करवाने की भी मांग की, जिसे लेकर यूक्रेन से लौटे छात्र को सीएम से मुलाकात हुई। छात्रों ने बताया कि सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनके आगे की पढ़ाई के लिए मेडिकल काउंसलिंग से बात चल रही है। बचा हुआ कोर्स भारत में किस तरीके से आगे पूरा किया जाएगा, किस तरीके से आगे से करवाया जा सकता है, इसका रास्ता निकाला जा रहा है। जो छात्र अभी तक यूक्रेन में फंसे हैं उन्हें जल्द निकालने का प्रयास भी तेजी से किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन और रशिया के बीच वहां पर जो बच्चे फंसे हुए उनमें से गोरखपुर के 71 छात्रों में से अब तक 34 की घर वापसी हो चुकी है। शनिवार को यूक्रेन के पास आए छात्रों में से 4 से आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने यूक्रेन से आए प्रदेश के 50 छात्रों से बातचीत की है, जिसमें से 4 जो है वो गोरखपुर के हैं। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता इन चारों छात्रों को लेकर लखनऊ पहुंचे हुए थे और इस दौरान यहाँ पर जो है हर मुद्दे से जो है रिलेटेड बात की गई। वहीं इस दौरान छात्रों से बातचीत करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संकट के समय हमें बात जो है अपने धैर्य बनाए रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, हौसला नहीं खोना है। उन्होंने कहा कि अगर बात करें तो विदेश के सरकार से 4 मंत्री कैंप कर रहे हैं। यूक्रेन में अभी तक 1400 छात्र जो है वापस लौट चुके हैं। यूक्रेन के पड़ोसी देश में बहुत छात्रों को स्वदेश वापस लाने की पूरी कोशिश जो है, पूरा प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा यूपी के 33 मेडिकल कॉलेज सामान्य रूप से चल रहे हैं और आने वाले वक्त में प्रदेश में हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाना हमारा लक्ष्य है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 4 से 5 लाख रुपए में पढ़ाई हो रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूपी के 2400 छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे एमबीबीएस के लिए छात्रों की आगे की पढ़ाई कैसे होगी, इसे लेकर अब विचार किया जा रहा है। पीएम मोदी बच्चों के भविष्य को लेकर काफी ज्यादा सजग है और पीएम मोदी छात्रों को वापस लाने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भी संपर्क में है। ऐसे में आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे बच्चों को, भारतीय नागरिकों को लाने के लिए लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, जिसके तहत बच्चों की घर वापसी करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसके तहत लगातार सरकार काम करती नजर आ रही है और बच्चों की घर वापसी कराने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। ऐसे में आपने जाना कि किस तरीके से इजराइल के प्रधानमंत्री जो है उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, रशिया के राष्ट्रपति से, और बीच का रास्ता निकालते हुए इस युद्ध पर विराम लगाने के लिए पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वहीं कल यूक्रेन
और रशिया के बीच में तीसरी बार वार्ता होने वाली है युद्ध चलने के दौरान। और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने भी बच्चों से मुलाकात की, साथ ही साथ उन्हें आश्वासन भी दिया कि आने वाले वक्त में उनकी पढ़ाई कैसे पूरी की जाएगी, इसे लेकर अब बात चल रही है और कोई ना कोई रास्ता जल्द निकाला जाएगा। तो ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि ये पूरा मुद्दा क्या है, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।